नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम क्रिकेट की दुनिया की सबसे रोमांचक हाईलाइट आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून 2025 को शुरू हुए पहले टेस्ट मैच की, जो लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला गया। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें ड्रामा, जुनून और कुछ अनमोल पल थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो भी एकदम कहानी की तरह, तो आपको दिल को छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 20 जून 2025 लीड्स का हेडिंग्ले स्टेडियम। सुबह का समय, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पिच पर हल्की नमी। भारत और इंग्लैंड की टीम इस मैदान पर उतरने को तैयार थी। ये भारत और इंग्लैंड दौरा 2025 का पहला टेस्ट है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत। दोनों टीमें नए जोश और नई रणनीति के साथ मैदान में है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान बेन स्टोक्स का ये फैसला समझ में आता था। हेडिंग्ले की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है और इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप में क्रिस वोक्स, ब्रांडन कार्स, जोश टंग और शोएब बशीर जैसे खिलाड़ी थे। दूसरी ओर भारत की कप्तानी इस बार शुभमन गिल कर रहे थे, जो पहली बार टेस्ट में कप्तानी कर रहे थे। उनके साथ यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज थे, जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा जैसे सितारे थे। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर थे। इंग्लैंड के गेंदबाज, खासकर जोश टंग, शुरुआत में ही आग उगल रहे थे। गेंद स्विंग कर रही थी और पिच से हल्की उछाल मिल रही थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल और राहुल ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। राहुल ने अपनी क्लास दिखाई, खासकर जब जोश टंग ने एक ओवरपिच गेंद फेंकी। राहुल ने उसे मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। यशस्वी भी पीछे नहीं रहे। वो इंग्लैंड की धरती पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और चुनौती थी क्या वो इंग्लिश परिस्थितियों में रन बनाएंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बता दिया वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 45 गेंदों में 28 रन बनाकर वो आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। 14.4 ओवर में भारत का स्कोर 49 रन था, लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब इंग्लैंड ने देर से ही 2 विकेट चटकाए। पहले सेशन के अंत में बेन स्टोक्स ने गेंद थामी और सुदर्शन को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया। साई सुदर्शन जो डेब्यू कर रहे थे, बेन स्टोक्स की गेंद पर विकेटकीपर जेमी स्मिथ को कैच दे बैठे। भारत का स्कोर 92 रन पर 2 विकेट था। फिर केएल राहुल भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पारी को संभाला। लंच के बाद यशस्वी जायसवाल ने अपने रंग दिखाए। जोश टंग की एक छोटी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर अपनी 50 पूरी की। हेडिंग्ले की भीड़ ने तालियां बजाई और यशस्वी जायसवाल ने बल्ला उठाकर इसका जवाब दिया। ये उनकी 5 देशों में 4 में पहली टेस्ट पारी में 50+ रन स्कोर था। वेस्टइंडीज में 171 रन, भारत में 80 रन, ऑस्ट्रेलिया में 161 रन और अब इंग्लैंड में 50 रन। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। वह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे और शुरू से ही शांत और आक्रामक दोनों दिखे। जोश टंग की एक छोटी गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर पंच मारकर 2 रन बटोरे। गिल का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। 37वें ओवर में भारत का 145 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था, जिसमें यशस्वी जायसवाल 53 रन और गिल 40 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने हर चुनौती का जवाब दिया। बेन स्टोक्स ने एक इनस्विंगर गेंद फेंकी, जिसे शुभमन गिल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ डिफेंस किया। बेन स्टोक्स ने फिर एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे गिल ने लेग स्टंप की दिशा में 4 रन बटोरे। दूसरे सेशन में यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट शतक की ओर कदम बढ़ाए। 159 गेंदों में उन्होंने 100 रन की पारी खेली। ये पारी न सिर्फ उनके लिए खास थी, बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि इंग्लैंड में भारत में पहला दिन का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया था। लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने कप्तानी का जादू दिखाया। एक शानदार गेंद के साथ यशस्वी जायसवाल को बोल्ड आउट कर दिया। भारत का स्कोर 221 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। यशस्वी जायसवाल की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन अब नजरें थी गिल और नए बल्लेबाज ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव बनाया। शोएब बशीर की गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला, लेकिन गेंद मिडऑफ के ऊपर से चली गई। पंत ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और शुभमन गिल के साथ मिलकर स्कोर को 76वें ओवर में 318 रन तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने इस दौरान अपनी सेंचुरी भी पूरी की। 104 गेंदों पर उन्होंने 100 रन बनाए। ये उनके टेस्ट कप्तानी में डेब्यू में पहला शतक था और वो विजय हजारे, सुनील गावस्कर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए। शुभमन गिल ने हेलमेट उतारकर भीड़ को ललकारा और एक जोरदार कम ऑन चिल्लाया। यह पल था शुभमन गिल के टेस्ट करियर का टर्निंग पॉइंट। दिन का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की। क्रिस वोक्स ने गिल को आउट करने की कोशिश की, लेकिन गिल ने उनकी हर गेंद का जवाब दिया। वोक्स की गेंद को गिल ने कवर की दिशा में ड्राइव किया और 1 रन लिया, लेकिन इंग्लैंड का ओवर रेट खराब रहा और दिन के अंत में करीब 6 ओवर कम फेंके गए। भारत ने पहले दिन 359 रन 3 विकेट के स्कोर पर बना लिए थे,
जो इंग्लैंड में किसी भी टेस्ट के पहले दिन का सबसे बड़ा स्कोर था। पारी खत्म होते होते शुभमन गिल 127 रन और ऋषभ पंत 65 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि उम्र और अनुभव मायने नहीं रखता, अगर आपके पास जुनून है। शुभमन गिल ने साबित किया है कि उनके नेतृत्व और अनुभव में कमी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से लेना आता है। और बेन स्टोक्स ने हमें याद दिलाया कि हार मानना उसके शब्दकोश में नहीं है। तो दोस्तों, ये था भारत और इंग्लैंड पहले टेस्ट की हाईलाइट। अगर आपको हाईलाइट पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है भारत इस टेस्ट को जीत पाएगा या इंग्लैंड बेसबॉल की रणनीति में बाजी मार लेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी रोमांचक क्रिकेट हाईलाइट मिलती रहे। नमस्ते।